नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके विधानसभा आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। यह राशि किसानों की आर्थिक मजबूती और आय बढ़ाने में मदद करेगी। देश भर में आयोजित कार्यक्रम के तहत अजमेर के केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में भी समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री का भाषण लाइव दिखाया गया, जिसमें उन्होंने किसानों के योगदान की सराहना की। राशि मिलने पर किसानों ने खुशी जताई और कहा कि यह पैसा खाद बीज खरीदने और खेती के काम में बड़ा सहारा है, खासकर छोटे किसानों के लिए। अजमेर तबीजी बीज मसाला अनुसंधान केंद्र के ऊपर किसान उत्सव कार्यक्रम किया गया है और इसमें किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त दी गई है। 9 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा किसानों को 20,500 करोड़ से भी ज़्यादा राशि आज सीधी उनके खाते में डाली गई है, क्योंकि ये 20वीं किस्त और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब तक इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए उन्होंने चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट के दायरे को बढ़ाने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, जो कृषि जो किसान पैदा करता है उसकी जिन्स की वैल्यू जब तक नहीं हो, वैल्यू एडिशन नहीं हो, तब तक किसान को पूरा लाभ नहीं मिले। इसलिए उन्होंने 10,000 प्रधानमंत्री जी ने एपीओ की पूरे देश भर में एपीओ बनाए गए हैं। हमारे केवी के कृषि विज्ञान केंद्र देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है और ये किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान के रूप में दी जा रही है, न कि उनका हक समझ करके दी जा रही है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रण इस देश के किसानों के साथ किया गया था कि उनको सम्मान मिलेगा और स्वाभिमान से उनको अपनी फसल का पूरा पैसा मिलेगा, उसी का परिणाम है कि इस किसान सम्मान निधि के अंदर तकरीबन 3.75 लाख करोड़ रुपया अभी तक किसानों को दिया जा चुका है और विभिन्न योजनाओं के साथ, चाहे वो जनधन के खाते खुलवाने से लेकर के विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। आज भी देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, जो अपने आप में मोदी जी के उस प्रण को बताता है कि वो किस प्रकार से किसानों के हित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। आज मोदी जी द्वारा जो संदेश दिया गया लोकल फॉर वोकल का, कि हम हमारे मेहनत का, हमारे पसीने से, हमारे भारतीयों के पसीने से जो उत्पाद हैं उन्हीं को वो परचेज करेंगे और लोकल फॉर वोकल को हम ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देंगे। उन्होंने आग्रह केवल मात्र किसानों से ही नहीं किया, व्यापारियों से भी किया कि वो विदेशी सामान का बेचने की बजाय हमारे लोकल जो हमारे स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ाने का, बेचने का काम करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त और किसान संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ने शनिवार को बांसवाड़ा से प्रदेश के 80 लाख किसानों के खातों में 1.60 अरब रुपए ट्रांसफर किए। इसमें बांसवाड़ा के 2,33,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यहां दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक और आवास की चाबियां सौंपी। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और पूर्व मंत्री मालविया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष के बहकावे में न आए और गलतियां करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बड़ा खुशी का दिन है। देश के किसानों के लिए 20,500 करोड़ की एक निधि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर करी है, जो राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी
निधि के रूप में किसानों को ये लाभान्वित किया गया है। साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है किसानों को, जहाँ 6000 किसान सम्मान निधि के योजना के अंतर्गत केंद्र की सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है। उसी कड़ी में किसानों को दोहरा फायदा देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने 3000 रुपये अतिरिक्त घोषणा करके एक किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया है। आज जो लाभार्थी आवास योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, बांसवाड़ा जिले के अंदर राजस्थान में 1 नंबर पे आने के कारण 28,900 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ पहुँचाया गया है। शाहपुरा में निर्वाचन विभाग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के BLO और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में SDM व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री संजीव कुमार खेदड़ मौजूद रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएं, पासपोर्ट आकार की फोटो और दस्तावेज लेकर उन्हें BLO ऐप पर रोज अपलोड करें। अधिसूचित दस्तावेज समय पर नहीं देने वालों के नाम सूची में शामिल नहीं होंगे। प्रशिक्षण में BLO ऐप ऑनलाइन फॉर्म और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया समझाई गई। मास्टर ट्रेनर्स और तकनीकी टीम ने वर्ष 2002 की मतदाता सूची ऑनलाइन खोजने और 2025 की सूची में फ्लैगिंग का अभ्यास कराया। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे स्टेशनों पर बेहतर और शुद्ध खानपान उपलब्ध कराने के प्रयास जारी है। सफाई व्यवस्था के साथ खानपान सुविधाओं में सुधार के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर डिवीजन के सभी स्टेशनों पर खानपान ट्रॉलियों में बिकने वाले सामान के दाम बढ़ाए गए हैं। प्रधान कार्यालय उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक दावा एवं खानपान श्री इंद्राज कुमार मीणा के आदेश के बाद नई दरें लागू हुई है। अन्य खानपान वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सकेगी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे में SDM श्री सत्यनारायण सुथार की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। तहसील कार्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में विभागीय अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। उपखंड स्तरीय मुख्य कार्यालय राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे स्थित खेल मैदान में होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, PT परेड, टेंट, पेयजल, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और पुरस्कार वितरण शामिल रहेंगे। उत्कृष्ट सेवाओं और प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए 12 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में 5 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान समाप्त। टिब्बी BCMO डॉक्टर रितिका पारिक ने बताया कि टिब्बी ब्लॉक की करीब 48,000 जनसंख्या में से 27,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। 8,560 एक्सरे और 3,090 CB नॉट जांचें की गई। इस दौरान 265 टीबी मरीज मिले, जिन्हें हर माह 1,000 रुपये सहायता राशि और निक्षय मित्र द्वारा पोषण किट दी जा रही है। CB नॉट मशीन से प्रतिदिन 24 जांचें हो रही है। 99% सटीक है। हनुमानगढ़ CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले ने 50,000 से अधिक नाट टेस्ट कर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिले में 14 नाट मशीनें कार्यरत हैं और अब तक 832 पोषण किट 585 निक्षय मित्रों के माध्यम से मरीजों को वितरित की जा चुकी है। इसमें टोटल वनरेबल पॉपुलेशन 48,416 है, जिसमें टिब्बी ब्लॉक ने 27,000 लोगों की स्क्रीनिंग अभी तक कर ली गई है, जिसमें से 8,560 लोगों के एक्सरे करवाए गए हैं और CB नेट एक प्रकार की जांच है जिसमें बलगम का टेस्ट किया जाता है, जिससे टीबी कैच करने में सहायता मिलती है। वो CB नेट जांच हमने 3,090 के करीब CB नेट जांच हम करवा चुके हैं। टोटल टीबी पेशेंट्स यहाँ पे 265 के करीब हैं, जिनके सभी के बैंक अकाउंट खुले हुए हैं और प्रति महीना उनको 1,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही साथ हमने निक्षय मित्र भी बनाए गए हैं, जो कि इसमें हमारी मदद करते हैं। उनका ये काम है कि किट का वितरण करना। टिब्बी मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे ब्लॉक टिब्बी के अंदर
जो टीबी मरीजों एक अभियान चलाया जा रहा है, सक्रिय टीबी मरीजों को खोजा जा रहा है, जिसके अंतर्गत टीबी ब्लॉक की लगभग 48,000 पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल की श्रेणी में आती है। उन लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, घर घर एएनएम और आशा के द्वारा घर घर जाकर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है अर्थात जिनमें संभावित टीबी के लक्षण हैं, जैसे शुगर के मरीज है, पुराने टीबी के मरीज है, या कोई टीबी के मरीज के संपर्क वाले लोग हैं, या जो लंग्स से रिलेटेड किसी को डिजीज है, कोई क्रोनिक डिजीज है, उन सब के बलगम की जांच करवाई जा रही है। अपने यहाँ पर सीबीनाट मशीन के जरिए उसकी जांच की जाती है। सीबीनाट 99% टीबी को डिटेक्ट करने में सक्षम होता है। सीबीनाट अपने मशीन जो यहाँ पूरे मतलब दिन में 2 शिफ्टों के अंदर चलती है और एक दिन में 24 लोगों की सीबीनाट के जरिए जांच कर दी जाती है। एक इसके अंदर 4 मॉड्यूल है, 4 सैंपल एक साथ लगते हैं और 2 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आती है। प्रतिदिन 24 सैंपल होते हैं। जो मरीज पॉजिटिव निकल जाते हैं, उन मरीजों को फिर संदर्भित गांव में जो एएनएम बेंजी है उनसे संपर्क कर उसका संपूर्ण इलाज शुरू करवाया जाता है। निक्षय मित्र के द्वारा उन्हें संपूर्ण पोषण सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा डीबीटी डायरेक्ट स्कीम के जरिए 1,000 रुपए प्रति माह उनको पोषण सहायता के लिए वो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। टीबी मुक्त भारत अभियान पूरे देश में राजस्थान में चलाया जा रहा है। उसी के तहत पहले कैंपेन चला था, उसमें राजस्थान के 5 जिले चयनित किए गए थे, जिसमें हनुमानगढ़ भी एक था। उसके बाद में 1 मई से वापस से पूरे स्टेट में हर जिले में अभियान चलाएगा, जिसमें हम वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग के तहत स्क्रीनिंग जैसे हमारे जिले का टारगेट 4.5 लाख के आसपास लोग हैं, जिसमें कि शुगर के रोगी हुए, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हुए, टीबी के पुराने रोगी या उनके कॉन्टैक्ट्स हुए, किसी को हाइपरटेंशन है या किसी भी तरह का कोई तंबाकू या नशा का उपयोग करते हैं, वो सारे के सारे वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। इसके तहत हमने जैसे कैंपेन में हमारी पूरी टीम, मेडिकल की टीम इसमें लगी हुई है, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, एक्सरे और उसके साथ साथ में जो कंफर्म टेस्ट होता है नाट टेस्ट टीबी के लिए, वो भी कर रहे हैं। खेड़तल तिजारा जिले में शनिवार को पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। वाराणसी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। इसी क्रम में बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का उद्बोधन भी सीधा प्रसारित हुआ। जिले के करीब 77,000 लाभार्थी किसानों के खातों में 15.40 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने अधिकारियों को व्यापक प्रचार और व्यक्तिगत संपर्क से किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। टोंक जिला परिषद सभागार में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राज्य स्तरीय समारोह सीधा प्रसारित हुआ। मुख्यमंत्री ने डीबीटी के जरिए जिले के 2.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में राशि भेजी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 20वीं किस्त जारी करते हुए देश भर के किसानों को संबोधित किया। बांसवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सीएम भी जुड़े। किसानों ने इसे आज के दौर की सबसे बड़ी और लाभकारी योजना बताया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 51 करोड़ 30,92,000 रुपए अपने जिले को मिले हैं। इसमें 2,56,546 हमारे किसान हैं। प्रधानमंत्री जी सीधे बटन दबाकर उनके खाते में पैसे डाले हैं। पहले ये जो जनधन खाते नहीं खुले, उससे पहले कई समस्या आती थी कि जो पैसा हमारा केंद्र सरकार से जो पैसा आता था, जैसे पहले कांग्रेस के शासन में जब प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी थे, उस समय वो कहते थे कि जो हम पैसा डालते हैं उसका 15 पैसा ही यहाँ पहुँचता है, 80 पैसा 85 पैसा बीच में लीकेज हो जाता। आज प्रधानमंत्री जी जो किस्त डाल रहे हैं सीधा हमारे किसानों के खाते में आ रहे हैं। और उन्होंने जनधन खाते का भी आज जिक्र किया। और राजस्थान सरकार के जो पैसे थे, पहले 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी खुद के खाते से डालते थे, 2-3,000 रुपये जो राजस्थान सरकार डाल रही है, अब इसी को बढ़ाते हुए आने वाले समय में इसको 12,000 करेंगे। बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, सबके पैसे डल गए। जिसमें खाद बीज का टाइम है, किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की सुनने वाला और कोई नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं बना जिसने किसानों के लिए ऐसी स्कीम की। किस तरह से लाभ मिलता है? खाते में अपने आप पैसे आ जाते हैं, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता है, डायरेक्ट किसान के खाते में पैसे आते हैं। फसल का टाइम है
तो किसान को ये 2000 रुपये मिल रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में। तो उससे उनको खाद बीज में और दवाइयों में इनमें बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है ये। और इससे किसान समृद्ध हुआ है और उसके बच्चे बच्चियों को पढ़ने में सब में सुविधा हुई है और आर्थिक रूप से लाभ मिला है। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।